इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्नों को समझ लेते हैं तो इसे हल करने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है ये जो बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद को निम्नलिखित से, यानी कि नीचे ये जो दिया हुआ पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वीं नंबर, इन सभी से क्या करना है, आप लोगों को भाग देना है। इनसे क्या करना है, भाग दे करके शेषफल हमें ज्ञात करना है। ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद को, इस बहुपद, ये भी एक बहुपद है। तो देखिए इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है इस बहुपद में, तो इनकी अधिकतम घात देखें तो 3 है। जब अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पे पहला नंबर, दूसरा नंबर, इन सभी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा बहुपद है, तो इसमें देखिए तो इनका अधिकतम घात कितना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं घात, और घात हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, चर के ऊपर। चर के ऊपर हमेशा घात देखना है। जैसे यहाँ पर चर क्या है, x है, इसमें भी x है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो ये हमारा होता है रैखिक बहुपद। चर की घात अगर 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें भी देखिए अधिकतम घात कितना है, 1 है चर की, इसमें भी अधिकतम घात 1 है, तो सभी क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद से क्या करना है, इन सभी रैखिक बहुपद से क्या करना है, इस त्रिघातीय बहुपद में क्या करना है, भाग देना है और शेषफल हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए हमने आपको भाग जो है 2 तरीका से हमने बताया हुआ है भाग देना। पहला क्या होता है, शेषफल प्रमेय, और दूसरा मेथड हमने आपको बताया हुआ है लॉन्ग मेथड से। इसमें हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। तो चलिए एक का हम जो है दोनों तरीका से हम हल कर लेंगे और बाकी का जो हम शेषफल प्रमेय से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सभी को लिख लेते हैं पहले। तो ये जो बहुपद दिया है इसको हम लिखेंगे कैसे, तो बहुपद लिखने का तरीका है पी लिखिए, क्यू लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर चर क्या है, x है, तो हमें क्या करेंगे, इसमें x लिखेंगे और बराबर कितना बहुपद दिया है, x की घात 3 प्लस में 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस में 1, ये हमारा बहुपद है। और इस बहुपद में हमें इस बहुपद से भाग देना है, बारी बारी करके सभी बहुपद से इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, तो इसको हम जो यहाँ पर p मान लें, इसको मान लेते हैं g, और यहाँ पर चर क्या है, x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर बहुपद दिया है x प्लस में 1। तो हमें क्या करना है, इससे हमें इसमें भाग देना है। तो देखिए इसको हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं इसको हल। तो लॉन्ग मेथड से हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे। और भाग कैसे देते हैं, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 से हमें इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 और इनसे क्या करना है, भाग देना है। भाग किस में देना है, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस में 1, और इसमें हमें भाग देना। और भाग हम कैसे देते हैं, तो भाग देने के लिए सबसे पहले हमें एक एक पद देखना है। जैसे ये हमारा पहला पद क्या है, x है, तो इस x से क्या करना है, हमें ये जो x की घात 3 है इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर दे करके देख लीजिए, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर भाग दीजिए इसमें। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया x है यहाँ पे, और x से हमें क्या करना है, भाग देना है किसमें, 3x की घात 3 में। यहाँ पर भाग दीजिए, x से हमें भाग देना है x की घात 3 में, यही दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पर x की घात 3 का मतलब है x जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। इसको हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, x की घात 3 का मतलब हो गया x स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, और ये एक बार x है तो x, और इनको भाग दे तो 2, यहाँ पर ये x से x कट गया, तो इसमें बच गया कितना, 2 बार x बच गया, और 2 बार x का मतलब हो गया x की घात 2।
x की घात 2 बच गया। यानी कि हम इस x से इस x में भाग दिए, सॉरी x की घात 3 में भाग दिए तो हमें x की घात 2 प्राप्त हुआ। तो यही x की घात 2 क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे, x की घात 2 लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, और इसको क्या करना है, गुना करना है, x और इन x की घात 2 से गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर x की घात 2 को हम अगर x से गुना करें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x की घात, इनकी देखिए घात जो है जुड़ जाता है, इनके ऊपर जो पावर है इनको हम क्या करते हैं, गुना में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x है तो लिख दीजिए x, और 2 प्लस में 1 कितना हो जाएंगे, x की घात 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x की घात 3, इस तरह से हमने लिख दिया। और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह, और इसमें कुछ भी नहीं चिन्ह, इसका मतलब ये भी क्या है, प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 को अब क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो x की घात 2 को हम जो है 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, x की घात 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस में, यहाँ पर देखिए दोनों में प्लस है तो यहाँ पर लिख दीजिए x की घात 2 प्लस में हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है इसको, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह हमेशा आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा प्लस में है, कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है, और ये भी क्या है, x की घात 2 प्लस में। तो इनका चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। जब भी यहाँ पर दिया हो इस तरह से भाग, तो इसमें क्या करना है, चिन्ह को हमेशा बदल देना, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाला x की घात 3 प्लस में, पीछे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है। तो x की घात 3 और यहाँ पर देखिए x की घात 3 प्लस और माइनस, तो इसको हम काट देंगे इस तरीका से। इसमें देखिए इनके यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं, x के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर देखिए 3x की घात 2 में से हम 1x की घात 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2x की घात 2 बच जाएंगे। इसमें बच गया 2x की घात 2, तो 2x की घात 2 हो गया। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और इसमें यहाँ पे है 3x, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x, और इसके बाद ये प्लस 1 है तो प्लस 1। अब ठीक इसी प्रकार से करेंगे जैसे यहाँ पर किए थे। इस x से क्या करना है, हमें 2x की घात 2 में भाग देना है। तो यहाँ पर भाग दीजिए, यहाँ पर 2x की घात 2 में हमें क्या करना है, x से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें भाग देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे तो समझ नहीं आएगा, डायरेक्ट काटेंगे तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में x गुने में x। इसको जब गुना करेंगे तो यही रूप हो जाएगा इसका, ये जो गुना है ये अभी गुना के रूप में है, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। और इसी को गुना करने पर जो ये हमें प्राप्त होगा तो ये हमारा गुणनफल हो गया। इस गुणनखंड का ये गुणनफल है और इस गुणनफल का ये गुणनखंड रूप हो गया। तो यहाँ पर देखिए, और इस x को ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1x से x कट गया, तो इसमें बच गया कितना, 2x। इसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, और 2x क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में 2x, इस तरह से हमने लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तब यहाँ पर देखिए इस x से गुना कीजिए 2x को, x से 2x को गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें हो जाएंगे 2x की घात 2, 2x की घात 2। कैसे, यहाँ पर देखिए x को, यहाँ पर देखिए ये है 2x, तो ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा इतना में हो जाएंगे, ये हो गया 2x, और 2x को x से गुना करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा 2x की घात 2, तो यही लिख दीजिए 2x की घात 2। और इसके बाद देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, प्लस प्लस जब गुना होगा तो चिन्ह प्लस का होगा। और यहाँ पर देखिए एक को हम गुना करेंगे 2x से तो हमें 2x प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x, इस तरह से हमने लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चिन्ह क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारा प्लस में है और ये भी प्लस में, और ये भी देखिए 2 के आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये भी प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या होता है, हमेशा बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलते हैं, तो इसका चिन्ह बदलता है, याद रखिएगा। ये जो हमारा 2x की घात 2 जो ये प्लस में है, तो इसको हम क्या करते हैं, चिन्ह माइनस लगा देते हैं। अब इन चिन्हों का कोई वैल्यू नहीं, प्लस वालों को हम बदल दिए माइनस में, यानी कि ये हो गया माइनस में 2x की घात 2। और ये भी देखिए ये प्लस में है तो इसको भी चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये भी हो गया माइनस में 2x। तो यहाँ पर देखिए 2x की घात 2 प्लस में, और ये माइनस में हो गया 2x की घात 2। ये प्लस वाला चिन्ह को क्या किया हमने, माइनस में बदल लिया। हमेशा आप लोगों को याद रखना है, सभी में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, तो ये हमारा कट गया पूरा पूरी। और इसके बाद देखिए 3x में से हम 2x को घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 1x बच जाएंगे। तो हम 1 को लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसमें x। और इसके बाद देखिए प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए इसमें है x प्लस 1 और इसमें भी देखिए x प्लस 1, यानी कि हम x प्लस 1 यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना, देखिए इस x से x में भाग देंगे। हम सभी में हम ऐसे ही करते हैं। अब हम x में अगर हम x से भाग दें, यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर वही 1 लिख देंगे। 1 क्या चीज़ में होगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में 1 हो जाएंगे, प्लस में 1। तो यहाँ पर देखिए
इस x को हम इस 1 से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक x को हम 1 से गुना करेंगे तो हमें x ही प्राप्त होगा। एक x लिखते नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x, और प्लस का चिन्ह, और ये भी प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस को जब गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। और इस एक को 1 से गुना करेंगे, एक को 1 से गुना करते हैं तो एक ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। जब एक में एक को जोड़ेंगे तब 2 प्राप्त होगा, एक में जब एक को जोड़ते हैं तब 2 होता है, लेकिन एक को गुना करें 1 से तो हमें 1 ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 1। अब देखिए यहाँ पर ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में। तो देखिए प्लस माइनस कट जाएंगे और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, यानी कि ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, शून्य बच जाएंगे। ये पूरा पूरी घट गया, x में से x घटाएंगे शून्य, और 1 में से 1 घटाएंगे तो शून्य। तो यही हो गया इनका शेष फल, ये होता है हमारा शेष फल, यही हमें निकालना था। तो ये तो हमारा होगा लॉन्ग मेथड, यानी कि बहुत बड़ा हो गया, ये बड़ा विधि से हो गया। और इसी को हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट यानी कि शेषफल प्रमेय से। तो देखिए शेषफल प्रमेय से निकालना सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका शेषफल निकालने के लिए कह रहा था, शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इनका शेषफल कितना निकला है, शून्य प्राप्त हुआ है, तो शून्य। और इसी तरह से हम देखिए दूसरा तरीका से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय से निकालते हैं इसी को जैसे हल किए अभी यहाँ पर लॉन्ग मेथड से किए, इसी को शेषफल प्रमेय यानी कि शॉर्टकट से हम निकालते हैं, शॉर्टकट विधि से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से निकालते हैं। शेषफल प्रमेय से देखिए कैसे क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको हम दोबारा नहीं उतारते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, और बाकी इसको हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये जो gx बराबर दिया है x+1, इसको हम शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी कि gx को क्या करते हैं, हम शून्य के बराबर कर देते हैं। तो gx कितना है, x+1 है, तो x+1 को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना होता है, इसलिए हम gx को क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x को वैसे ही छोड़ देंगे, वैसे ही रहने देंगे, और ये जो प्लस में है 1, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, बराबर के उन साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएंगे, 1 माइनस में 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए px, यहाँ पर जहाँ पर इसमें x है, ये जो बहुपद दिया है, ये हमारा बहुपद, इस बहुपद में जहाँ पे x है उसके स्थान पर हमें -1 को रखना है। तो यहाँ पर देखिए सभी में हम -1 को रखते हैं। तो p है तो लिख दीजिए p, और x के स्थान पर क्या रखना है, हमें -1 को रखना है, तो -1 रख दीजिए, बराबर का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर x की घात 3 है, तो x के स्थान पे हमें क्या करना है, -1 को रखना है, तो -1 को रख दीजिए, और इनके ऊपर घात 3 है तो घात 3 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह। इसके बाद देखिए 3x की घात 2 है, तो 3 तो हम लिखेंगे वैसे ही, 3 का 3 लिख दीजिए, और x की घात 2 है, तो x के स्थान पे क्या रखना है, हमें -1 रखना है, तो -1 रखेंगे, -1, और इनके ऊपर घात कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए, और उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, 3x, 3 को वैसे ही 3 लिख दीजिए, और x के स्थान पे हमें -1 को लिखना है, और इसके बाद +1 है तो +1। अब इसको हम हल करना जानते हैं, हल कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए -1 की घात 3 है। इसमें एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर माइनस में रहे और इनके ऊपर घात जो है विषम संख्या हो, तो चिन्ह हमेशा क्या होता है, विषम संख्या का लगता है, यानी कि माइनस का लगता है, हमेशा याद रखिए। और घात अगर यहाँ पर सम संख्या हो, सम का मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, तो अगर यहाँ पर 2 से भाग लग जाए तो हम क्या कहेंगे, उसमें प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए माइनस में 1 और इसके ऊपर संख्या क्या है, विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। इसको हम गुना करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए -1 की घात 3 का मतलब हो गया -1 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, -1 गुने -1। तो देखिए 1 को 1 से कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो 1, और चिन्ह यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह, ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस का चिन्ह, और फिर प्लस को हम माइनस से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे माइनस में। हमने आपको 2 तरीका बता दिया, या तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हमने आपको क्या बताया, अब अगर माइनस में संख्या दिया हो, क्वेश्चन में जैसे ये दिया है संख्या माइनस में, और इनके ऊपर घात अगर ये विषम संख्या हो तो चिन्ह माइनस का लगेगा, और अगर यहीं पे सम संख्या हो जाता, ये अगर 4 रहता तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाता है 1। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बात और याद रख लीजिएगा आप, यहाँ पर चिन्ह के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए, चिन्ह क्या होता है। अगर यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, चिन्ह माइनस को जब हम गुना करते हैं प्लस से, माइनस चिन्ह को जब गुना करते हैं प्लस चिन्ह से, तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, या फिर प्लस चिन्ह को अगर गुना करते हैं माइनस से, फिर भी चिन्ह माइनस का होता है। दोनों चिन्ह अगर माइनस में हो, दोनों चिन्ह क्या हो, माइनस में, और गुना करते हैं इनको, तो चिन्ह प्लस का होता है। या फिर दोनों चिन्ह प्लस में हो, प्लस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा
प्लस का होता है। इन चिन्हों को भी याद रखिएगा, जब गुना होता है चिन्ह में तो क्या होता है किसी कभी। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 को भी वैसे ही लिख दीजिए। और -1 के ऊपर घात कितना है, 2 है। 2 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या रहे तो चिन्ह क्या होता है, प्लस में हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए करके, -1 को गुना करेंगे -1 से, तो माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, देखिए माइनस को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, तो प्लस का चिन्ह हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह। और इसके बाद देखिए ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, कोष्ट में लिख देंगे, सॉरी माइनस को माइनस से गुना किए तो प्लस में हो गया, प्लस में 1। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखिए ये चिन्ह है माइनस का। प्लस को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, ये है प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह। प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो माइनस का चिन्ह लगाइए। और 3 को हम 1 से गुना करते हैं, जब कोष्ठ से ये बाहर होता है तो गुना का हो जाता है। ये जो माइनस में 1 है इसको कोष्ठ से जब बाहर करेंगे तो ये गुना में हो जाएंगे, तो गुना में कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही, और ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1। अब इसमें देखिए हमने एक चीज़ हल नहीं किया था, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 1, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। 3 को हम ये देखिए इसके अंदर कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है, तो यहाँ पर इसको कोष्ठ से जब बाहर करेंगे तो गुना हो जाएंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस में, और ये माइनस में 3 और ये प्लस में 1। और इसको जब हल करेंगे तो कितना प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस वाले चिन्ह को लिख दीजिए, ये 3 प्लस में और ये 1 प्लस में, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में 3 प्लस में 1 और ये माइनस में 1 और ये माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पर 3 को हम 1 के जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में है तो जुट जाता है, जब दोनों एक ही जाति का हो तो क्या होता है, हमेशा जुटता है। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जाति का, माइनस जाति का है दोनों, तो जाति जो जाति का रहे तो वो जाति का चिन्ह लगाते हैं, और इन दोनों को क्या करेंगे, एक ही जाति है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4। और इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होंगे। तो यही हो गया इसका शेषफल। तो इस तरीका से हम शेषफल निकालते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर हमने हल किया। इसी तरह से दूसरा नंबर को हल करते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नावली 2.3 है और इसमें प्रश्न संख्या कितना है, 1 है। तो 1 का यहाँ पे हमें दूसरा नंबर देख रहे हैं। ये हमारा बहुपद दिया हुआ था और इस बहुपद में क्या करना है, बारी बारी से हमने इसमें तो हल करके दिखा दिया आप लोगों को। इस बहुपद से हमने इस बहुपद में भाग देकर के शेषफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देकर के शेषफल ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम इसके बाद क्या करेंगे, इस x से हम इस बहुपद में भाग देकर के शेषफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद इस बहुपद से हमें इस बहुपद में भाग देकर के शेषफल ज्ञात करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी बहुपद से भाग देकर के इस बहुपद में शेषफल में ज्ञात करना है। तो चलिए सभी से हम बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर में हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए ये हमारा बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस में 1, और gx ये हमारा बहुपद दिया, इस बहुपद से हमें भाग देना है। ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि इसका चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। और इसमें देखिए चर की अधिकतम घात, चर x है और इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। यानी कि रैखिक बहुपद से क्या करना है, हमें त्रिघात बहुपद में भाग देकर के शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए इनको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा gx दिया है इनको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। इसे हम शेषफल प्रमेय से ज्ञात करते हैं। शेषफल प्रमेय से ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, gx को 0 के बराबर करते हैं। gx कितना है, x माइनस 1/2 बराबर 0 हो जाएंगे, 0 के बराबर कर दिए इनको। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये माइनस में है तो माइनस वाला क्या होता है, चिन्ह प्लस में हो जाता है, ऊपर जाता है, तो बराबर के अनुसार जाएगा तो ये प्लस में 1/2। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकला 1/2, तो इसमें इस बहुपद में जहाँ जहाँ पे x है उनके स्थान पे क्या करना है, 1/2 को रखना है। तो यहाँ पर देखिए p और x के स्थान पे हमें रखना है 1/2, 1/2 बराबर। देखिए x की घात 3 है, x के स्थान पे रखना है 1/2 और इनके ऊपर घात लगाना है 3, तो 1/2 और इनके ऊपर घात लगा दीजिए 3, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, ये सभी प्लस में है। और इसके बाद देखिए 3x की घात 2, तो 3 है तो 3 को वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर x के स्थान पे रखना है 1/2 को, 1/2 और इनके ऊपर घात है 2, प्लस का चिन्ह, 3x है तो 3 को वैसे ही रहने देंगे। और x के स्थान पे रखना है हमें 1/2 को, 1/2 और प्लस में 1, तो प्लस में 1। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करेंगे।
हल करिए। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखिए 1 की घात 3 का मतलब हो गया 1 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। जब 1 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 को स्वयं से 3 बार गुना करें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और इसके बाद देखिए बट्टा का चिन्ह है तो बट्टे का चिन्ह लगाइए। और 2 की घात 3 इन दोनों के लिए 1/2 की घात 3 है तो दोनों के लिए है, 2 के लिए भी है। तो 2 को जो हम स्वयं से 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 2 को स्वयं से 3 बार गुना, 2 की घात 3 का मतलब 2 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो रहा है। यहाँ पर लिख देंगे हम 8 लीजिए। और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। और इसके बाद देखिए इसमें भी करेंगे 1 की घात 2 का मतलब हो गया 1 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। पहले 3 को लिख दीजिए और इनको देखिए इसको हम कोष्ठ से बाहर भी करते हैं। कोष्ठ से जब बाहर करते हैं तो क्या होता है, गुना का चिन्ह लग जाता है। तो गुना का चिन्ह लगा दीजिए और 1 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 की घात 2 का मतलब है 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है तो 4 प्लस का चिन्ह। और इनको देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए। और इनको कोष्ठ से जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए कोष्ठ से बाहर हो जाएंगे तो गुना में 1/2 है तो 1/2 प्लस में 1। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/8 है तो 1/8 प्लस का चिन्ह। देखिए इसमें देखिए ये कोना कोनी कट नहीं रहा है तो सामने क्या होता है, सामने देखिए गुना में हो रहा है। 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 और बट्टे में ये 4। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसके बट्टे में 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 लिखने का मतलब है इसमें एक का नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हमने 1 लगा दिया। 3/1 का मतलब हो गया 3 ही है तो 1 से 1 कट गया तो डायरेक्ट बच गया क्या 3/4, या फिर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, तो 3/4 ऐसे भी प्राप्त होता है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और बट्टे में ये 2 है तो 2 प्लस का चिन्ह और 1 है तो 1। अब इसमें हम क्या करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए सभी देखें तो बट्टे के रूप में है, जो बट्टे के रूप में है तो इसका क्या करेंगे हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। इसका लघुत्तम लीजिए। यहाँ पर देखिए 8 4 2 और इसके बट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 लगा दीजिए और इन सभी का लघुत्तम ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर लेंगे कितना है 8 4 2 और 1, 8 4 2 और 1 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 का हो जाएंगे 4 2 1 और यहाँ पे 1, फिर 2 से लेंगे तो 2 1 1 1 और इनको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी के 8, तो यहाँ पर हो गया 8। इन सभी का जब एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे तो 8 हो जाएंगे। हमें इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, हिंदी में कहेंगे लघुत्तम, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 से हम इस 8 में भाग देंगे, ये जो 8 है इनसे हमें इस 8 में भाग देना है। तो क्या हो जाएंगे 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएंगे। 8 से जब भाग देंगे हम 8 में, 8 से जब हम 8 में भाग देंगे तो 8 का 8 कट गया, एक बार में कटा। तो इस 1 से ये जो ऊपर वाला 1 है, इस 1 से ये वाला ऊपर वाला 1 जो है इससे गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर इस 4 सब इस 8 में भाग देंगे। 4 से जब हम 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बार में 8 कट जाता है। तो यहाँ पर इस 2 से ये जो 2 है इसको हम ऊपर वाले से ये जो 3 है इन 3 को गुना करेंगे। तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया के 6 प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। और इसके बाद देखिए इस 2 से 8 में भाग देंगे, सभी में हम क्या करेंगे 2 से भाग देते चले जाएंगे। यहाँ पर 2 से हम 8 में भाग देंगे, 2 चौके 8, ये कट गया 4 बार में। तो यहाँ पर इस 4 से हम क्या करेंगे ऊपर वाले संख्या को गुना करेंगे। यहाँ पर जो 3 दिया है इस 3 को गुना करेंगे तो 3 को गुना कीजिए 4 से, तो 4 3 चौके 12, 12 प्लस का चिन्ह। और इस 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा। तो 8 को हम फिर इस ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। अब इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़िए तो 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, टोटल हो जाता है 27। बट्टे में ये 8 है तो 8, यही हो गया इसका शेषफल। ये हमारा शेषफल निकल गया। इसमें भी देखिए यहाँ पर जी एक्स बराबर एक्स दिया है एक्स, तो इसमें एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए जी एक्स को हम 0 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 0, तो यही हमारा इसका मान निकल गया। इसमें तो और कुछ संख्या है ही नहीं, तो एक्स बराबर डायरेक्ट निकल गया है 0। तो हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ पे एक्स का स्थान पे हम एक्स का मान लिखे हैं, यहाँ पे देखिए जी एक्स को जो है 0 के बराबर किया है तो जी एक्स एक्स है, तो एक्स को हम 0 के बराबर किए हैं तो एक्स बराबर में 0 निकला है। तो इन्हीं 0 को हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ पे एक्स है उसमें हम मान रख देंगे। तो एक्स के स्थान पे 0 रखना है तो पी है तो पी लिख दीजिए, और एक्स के स्थान पे हमें 0 रखना है जहाँ जहाँ पे है। एक्स की घात 3, तो हम क्या करेंगे एक्स के स्थान पे 0 और इनके ऊपर घात 3 प्लस में 3 और एक्स की घात
कितना हो जाएंगे, एक्स के स्थान पर 0 और घात 2 है तो 2 प्लस में 3 और एक्स के स्थान पर 0 प्लस में 1। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 की घात 3 मतलब 0 ही प्राप्त होगा डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए 0 की घात 2 मतलब 0 और 0 को जब जो है ये कोष्ठ से बाहर होगा तो ये गुना में हो जाएंगे। 3 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए 3 को फिर इसको कोष्ठ से जब बाहर करेंगे 0 को तो 3 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा डायरेक्ट और ये प्लस में बच जाता है 1। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा और फिर यहाँ पे बच जाता है टोटल कितना, शेष बच जाता है इसमें 1, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1। ये हो गया इनका शेषफल, ये हमारा इस बहुपद का शेषफल निकल गया इससे भाग देने पर। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 नंबर, प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर, 4 नंबर में भी ये हमारा बहुपद दिया और इस बहुपद में हमें इस बहुपद से gx से हमें px में भाग देना है। तो कैसे भाग देते हैं, शेषफल प्रमेय से आप लोगों को पता चल गया होगा। gx को क्या करते हैं हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो gx क्या है, x प्लस में पाई दिया है बराबर में हमें इनको 0 के बराबर कर दे रहे हैं, 0 हो गया। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो x बराबर में ये ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे पाई, यही हो गया x का मान। x का मान निकला है माइनस में पाई। अब क्या करना है इसमें, जहाँ जहाँ पे x है इस बहुपद में जहाँ जहाँ पे x है उसके स्थान पे हमें माइनस पाई रखना है। तो यहाँ पर देखिए p है तो p लिख दीजिए और x के स्थान पे हमें रखना है माइनस में पाई। माइनस में पाई बराबर क्या हो जाएंगे, x की घात 3 है तो x के स्थान पर रखना है माइनस पाई को और इनके ऊपर घात लगा देंगे 3, प्लस में 3 है तो लिख दीजिए 3 और x के स्थान पे क्या करना है माइनस पाई को रखना है, इनके ऊपर घात है 2 तो 2 प्लस में 3 और x के स्थान पर रखना है माइनस में पाई और प्लस में 1 है तो प्लस में 1। अब इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इनकी देखिए जब भी माइनस में रहता है तो हम क्या करते हैं इनकी घात देखते हैं। घात अगर विषम संख्या हो तो क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। तो देखिए ये स्वयं से माइनस जो है 3 बार गुना हो रहा है, माइनस पाई जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है तो ये हमारा विषम में हो जाएंगे माइनस पाई। अब देखिए इसको गुना करेंगे, माइनस पाई को जो है स्वयं से 3 बार गुना करना है। यहाँ पर देख लीजिए दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम गुना करें माइनस पाई को 3 बार, माइनस पाई को चिन्ह हमेशा माइनस में हो जाएंगे, गुना करें माइनस पाई को 3 बार। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पर क्या है विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस में लग जाएगा, माइनस में, और पाई को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर घात कुछ भी नहीं इसका मतलब 1, इनके ऊपर भी घात 1 और इनके ऊपर भी घात 1। और यहाँ पर गुना में क्या होता है, पर जो घात होता है वो आपस में जुड़ जाता है तो 1 1 2 1 3 हो गया। तो यही हो गया माइनस पाई की घात 3। माइनस पाई की घात क्या हो जाएंगे इसमें 3 हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए, पहले इस चिन्ह को अभी छोड़ देंगे, पहले इनके साथ देखेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस पाई की घात 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे, सम में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर घात दिया है वो सम में है और सम का मतलब हो गया 2 से पूरा भाग लग जाना। तो 2 से हम 2 में भाग देंगे तो ये पूरा कट जाता है तो ये हमारा सम संख्या हो गया। तो हम यहाँ पर सब जब भी सम संख्या रहे तो चिन्ह हमेशा प्लस में हो जाता है, तो ये हमारा पाई जो है प्लस में हो गया। तो इस पाई को हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये प्लस में हो गया पाई, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए अभी ये हमारा दिया हुआ है प्लस में 3 तो प्लस में 3 और यहाँ पर इसको जब गुना करेंगे तो ये हमारा गुना का चिन्ह ये हमारा पाई हो जाएंगे। इस तरह से जब इसको हम गुना करेंगे और इनके ऊपर घात 2 है तो घात भी लगा देना है, 2 घात भी हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 से स्वयं से पाई जो है 2 बार गुना हो रहा है तो यहाँ पर इनके ऊपर घात लग जाएंगे, लेकिन ये चिन्ह जो है प्लस में हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब इसमें देखिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा, कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है कोष्ठ से जब बाहर होगा तो ये गुना में हो जाएंगे। तो ये प्लस में 3 को हम गुना करेंगे माइनस पाई से, प्लस 3 को जो है माइनस, यहाँ पर देख लीजिए ऐसे समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लस 3 को जो है गुना कितना करना, किससे करना है, माइनस पाई से। देखिए प्लस को जब माइनस से चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है और 3 को पाई से गुना करेंगे तो 3 पाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लिखेंगे माइनस में 3 पाई और प्लस में 1 है तो प्लस में 1। अब इनको हल कीजिए, तो इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये माइनस में है पाई तो माइनस में पाई, इनके ऊपर घात लगा दीजिए 3 है तो, और इसके बाद देखिए इसके ऊपर इनको हम गुना करेंगे, 3 को हम गुना करेंगे किससे, पाई की घात 2 से, तो यहाँ पर हो जाएंगे डायरेक्ट 3 पाई की घात 2 और यहाँ पर माइनस में है 3 पाई और प्लस में 1। यही हो गया इसका शेषफल, ये हमारा इस तरह से शेषफल ज्ञात हो गया इसका। अब देखिए लास्ट 5 नंबर, प्रश्न संख्या 1 का 5वीं नंबर जो कि लास्ट है, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। ये जो gx दिया हुआ है इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। शेषफल प्रमेय से ज्ञात कर रहे हैं तो शेषफल प्रमेय से कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो इनको gx को हम 0 के बराबर कर देते हैं। gx कितना है 5 + 2x = 0 हो जाएंगे।
तो हमें x का मान निकालना है, तो 5 को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 2x बराबर, ये माइनस में हो जाएंगे 5, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में है 5, कुछ भी नहीं, इसका मतलब चिन्ह प्लस का लगा, ये प्लस में 5 है, तो यहाँ पर ये ऊपर गया तो माइनस का चिन्ह लग गया 5 में। अब इसके बाद हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, x बराबर हो जाएंगे, ये देखिए ये जो है x के गुना में है 2, ये भी 2 गुने x, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने x होगा, तो यहाँ पर ये भी गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस में 5 है तो माइनस में 5, और इनके ऊपर यहाँ पर देखिए बट्टा लगा करके और ये पर 2 लिखेंगे, ये भाग में चला गया 2, तो यहाँ पर देखिए x का मान निकला है -5/2। अब क्या करेंगे इसमें हम, तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पे x है उसके स्थान पे हमें -5/2 रखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए p, और x के स्थान पे -5/2 बराबर, इसको हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए x की घात 3 का मतलब हो गया x के यहाँ पर x के स्थान पर रखना है -5/2 और इनके ऊपर घात लगा देना है 3 प्लस का चिन्ह, और इसके बाद देखिए 3x की घात 2, 3 और x के स्थान पर क्या रखना है -5/2 और इनके ऊपर घात 2 प्लस का चिन्ह 3, ये हो गया 3, और इनके ऊपर क्या करेंगे घात, यहाँ पर नहीं लगा, सिर्फ डायरेक्ट x है तो x के स्थान पर रखना है -5/2 और इसके बाद प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख दीजिए, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर का चिन्ह नीचे लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस में है और इनके ऊपर घात जो है, यहाँ पर ये जो घात दिया है ये क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएंगे, और 5 को जो है स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो 5 25 पंचे के 125 हो जाता है, तो लिख देंगे 125 बट्टे में 2 को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। और यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर जो है इनकी घात, यहाँ पर माइनस में 5/2 की घात क्या है, ये सम संख्या है, 2 है, 2 क्या है, सम संख्या, तो ये हमारा सम में हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 3 है प्लस में, तो प्लस में 3 लगा दीजिए, और इनको कोष्ठ से जब बाहर करेंगे तो गुना का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 को हम 2 से गुना करेंगे, 5 का घात 2 का मतलब होगा 5 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो 5 25 बट्टे में 2 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 की घात 2 मतलब 2 बार जो है 2 से स्वयं से गुना हो रहा है, तो 2 दूनी के 4 हो गया, और इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह प्लस, और इसमें देखिए ये माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम जब कोष्ठ से बाहर करेंगे तो ये गुना हो जाएंगे। अब देखिए कैसे इसमें गुना होगा, यहाँ पर देखिए प्लस में है 3, प्लस में 3, और ये है माइनस में, ये गुना हो रहा है माइनस में 5/2 से, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे, यहाँ पर चिन्ह जो है प्लस और ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पर इसमें हम गुना करेंगे तो कैसे गुना होगा, तो 3 पंचे के 15/2 हो जाएंगे, 3 पंचे 15 सामने से गुना होता है और बट्टे में 2, क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो 3 पंचे 15/2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 15/2 और प्लस में 1। अब इसको फिर से एक बार हल करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस में 125/8, और यहाँ पर देखिए इसमें भी गुना हो रहा है, यहाँ पर 25 तिया के कितना हो जाता है, 25 तिया के 75, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 75 बट्टे में ये 4 है तो 4, प्लस में 15/2, सॉरी यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, ये जो है माइनस में है, अभी हमने आपको बताया ये माइनस में है, और प्लस में 1, और इसके बट्टे में कुछ भी नहीं, इसके बट्टे में भी लगा दीजिए, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं नीचे लगाएंगे तो, और इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि लघुत्तम ले लीजिए, 8 4 2 1, इन सबका जब हम लघुत्तम लेंगे तो 8 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। तो यहाँ पर देखिए इस 8 से हमें इस 8 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो उस 1 को हम इस 125 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे -125, 1 को जब हम गुना करेंगे 125 से तो 125 प्राप्त होगा, और चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस का लगा दीजिए 125, प्लस का चिन्ह, देखिए 4 दूनी के 8, 4 से हम काटेंगे 8 को, तो 4 दूनी के 8 2 बार में कट जाएंगे, इसको यानी कि 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 बार में ये कट जाएंगे, तो 2 को हम क्या करेंगे 75 से गुना करेंगे, तो 75 दूनी के कितना हो जाता है 150, 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10, 150, और यहाँ पर देखिए अब इस 2 से हम 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा, तो 4 को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे 15 से, तो 15 चौके 60, ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगाइए और 60 लिख देंगे, और प्लस में 1 से हम 8 में भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, तो 8 को हम 1 से गुना करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे, तो इसको हल कीजिए, तो देखिए माइनस वाले और प्लस वाले दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, 150 है, ये प्लस में 150 लिख दीजिए और प्लस में 8, और माइनस वाला को आप लिख दे रहे हैं तो माइनस में कितना है 125 लिख दीजिए,
और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस में है 60 तो माइनस में लिख दीजिए 60 और बट्टे में कितना है, बट्टे में है 8 तो लिख देंगे 8। अब इसको हम देखिए प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 150 और 8 158 और यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है तो यहाँ पर देखिए चिन्ह दोनों माइनस जाति का है तो माइनस जाति का चिन्ह लगाइए, दोनों एक जाति का है तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 125 में 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 185 और बट्टे में है 8। यहाँ पे या का चिन्ह लगाइए और इसके बाद क्या करेंगे हम घटाएंगे। देखिए 158 में से अगर हम 185 को घटाएंगे तो कभी भी नहीं घटेगा क्योंकि 158 जो 185 से कम है तो हम 185 में से हम 158 को घटाएंगे क्योंकि ये प्लस में और एक माइनस में, जब दोनों अलग अलग जाति को हो तो घटता है। तो 185 में से 158 को घटाइए। यहाँ पर देखिए 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से, इसलिए हम एक क्या करेंगे कर्ज लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 15। जब हम इसके पीछे एक लगा देंगे, ये 15 में से 8 घटेगा तो 8 7 15 7 हो गया, ये बच गया है 7 और यहाँ पर ये बच गया 1 तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 और इसके बाद ये 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो गया। तो हम यहाँ पर 0 को नहीं लिखेंगे पीछे, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते इस तरह से। और इसके बाद बट्टे में 8 और यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस का, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं और ये क्या चीज़ में था, ये माइनस जाति का है तो माइनस जाति का, तो यहाँ पर माइनस में हो गया 27/8। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम प्रश्न संख्या 1 तक ही इस वीडियो में रहने दे रहे हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।